नमस्कार, लोक वार्ता न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभात कुमार। पूरे देश और दुनिया की नजर झारखंड पर लगी हुई है। बीजेपी के लोग, बीजेपी की सरकार जो केंद्र में बैठी है, ये बड़े बड़े धन कुबेरों का हजारों करोड़ रुपया माफ कर सकती है उनका लोन, लेकिन हमारे इस देश के किसानों का जिनका 20,000 25,000 लोन रहता है, वो भी ये माफ नहीं करती। चारों तरफ कोयरी है। यहाँ झारखंडी को रोजगार मिलना चाहिए, नहीं तो अगर मेरा कदम पड़ा तो किसी को नहीं बख्शेंगे। जयराम महतो एबे किया हिम्मत देने के लिए। हेमंत बाबू, आपने बांग्लादेश की सीमा नहीं देखी है। ढेर सारी नदियां, नाले, जंगल, जहां बाढ़ नहीं बन सकती, ऐसे क्षेत्र से घुसपैठिए घुसते हैं। झारखंड में 25 साल झारखंड ने अपने निर्माण का पूरा कर लिया है। उसकी सिल्वर जुबली का यह वर्ष है और इस वर्ष एक बार फिर से झारखंड में विधानसभा के लिए चुनाव हो रहा है। अब तक का जो इतिहास है उसमें किसी भी पार्टी को झारखंड में बहुमत नहीं मिला है। यक्ष प्रश्न यह भी बना हुआ है कि झारखंड में इस बार जो चुनाव हो रहा है उसमें क्या किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलेगा। अब वैसे झारखंड के फैसले में सिर्फ 48 घंटे प्रचार के लिए बचे हैं और जिस तरह से झारखंड के आकाश में चील और बाज की तरह हेलीकॉप्टर दिख रहे हैं और पूरी रात दिन झारखंड की जनता को अपने पक्ष में बटोरने के लिए, झारखंड की जनता को अपने पक्ष में रिझाने के लिए हर कोशिश हो रही है। मैया योजना से शुरू हुई यह कहानी गोगो दीदी तक पहुंच चुकी है और रेवड़ी जिस तरह से बटी और घोषणा हुई है उसका अब चर्चा व्यर्थ होगा, क्या है कि जनता के बीच अब ये सारी बातें जा चुकी है। 20 नवंबर को जब मतदान होगा तो 38 सीटों पर होना है और इसमें छोटा नागपुर की पहाड़ी में जो इलेक्शन को लेकर शोर और गूंज है, जो अपने चरम शांति की तलाश कर रहे हैं, शांति चाहती है, राहत चाहती है, क्योंकि 5 सालों तक तो कोई उन्हें पूछने नहीं आया। लेकिन जिस तरह से चुनाव आने के साथ साथ वहाँ प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री और केंद्रीय सरकार के कई बड़े बड़े मंत्री और नेता और कई राज्यों के मुख्यमंत्री सड़क पर तक उतर आए। भारत सरकार क्या कर रही? हेमंत बाबू, आपने बांग्लादेश की सीमा नहीं देखी है। ढेर सारी नदियां, नाले, जंगल, जहां बाढ़ नहीं बन सकती, ऐसे क्षेत्र से घुसपैठिए घुसते हैं। मैं आपको पूछना चाहता हूं, घुसपैठिए आकर गांव में आते हैं, आपका पटवारी क्या कर रहा है? आपका थानेदार क्या कर रहा है? इनको राशन कार्ड कौन निकाल कर देता है? इनको आदिवासी बच्चियों की जमीन कौन इनके नाम पर करता है? और इनको मतदाता कौन बनाता है? हेमंत बाबू, जरा झारखंड की जनता को बनाए। घुसपैठ सिर्फ आदिवासियों की समस्या नहीं है, घुसपैठ झारखंड के हर युवा की समस्या है। और ये हेमंत सोरेन और कांग्रेस पार्टी घुसपैठियों को रोक सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, रोक सकते हैं? अरे वो क्या रोकेंगे? वो तो उनको वोट बैंक मानते हैं, वोट बैंक मानते। मगर मैं आज वादा कर कर जाता हूं, पूर्ण बहुमत की सरकार बना दो। एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी
और जिस तरह से रात दिन कल्पना सोरेन सड़कों पर धूल उड़ाती हुई एक जगह से दूसरे जगह भागती दिखती है, कभी हवा में उड़ती है, कभी जमीन पर दौड़ती है। बीजेपी के लोग, बीजेपी की सरकार जो केंद्र में बैठी है, ये बड़े बड़े धन कुबेरों का हजारों करोड़ रुपया माफ कर सकती है उनका लोन, लेकिन हमारे इस देश के किसानों का जिनका 20,000 25,000 लोन रहता है वो भी ये माफ नहीं करती है। चंदनग्यारी में क्या चल रहा है? चंदनग्यारी में क्या चल रहा है? चंदनग्यारी में क्या चल रहा है? आज आपका ये जोश, आपका ये ताकत, आपकी ये उमंग, ये देख करके पता चल गया है कि चंदनग्यारी का विधायक कौन होने वाला है। भागम भाग की स्थिति बनी हुई है और इस भागम भाग की स्थिति में झारखंड के मूल सवालों को लेकर एक युवक वहां की लड़ाई को त्रिकोणात्मक बनाने की कोशिश में लगा है और वह हवा में नहीं उड़कर जमीन में लगातार भाग दौड़ कर रहा है। वह मोटरसाइकिल से ही अपनी सभाओं को कवर करने में लगा हुआ है। बिहार राज्यसभा से झारखंड के खीरू महतो को राज्यसभा का सांसद बनाया गया, वो कहीं ना कहीं जयराम महतो के आंदोलन के प्रभाव के कारण बनाया गया। आज कांग्रेस ने अपने इतिहास में पहली बार, देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने अपने इतिहास में पहली बार झारखंड का अध्यक्ष कमलेश महतो को बनाया। ये जयराम महतो के आंदोलन के प्रभाव का कारण है। आज राजभवन में भी बदलाव हुआ, लोकसभा में भी बदलाव हुआ, तो सोच सकते हैं एक लड़का आज निडर होके आंख मिला के इनसे बात करने के कारण अगर इतना बदलाव हो सकता है, तो सोच के देखिए अगर हम लोग जीत के सत्ता में आते हैं तो क्या बदलाव हो सकता है। आज बहुत सारे लोगों ने हमसे कहा कि जयराम महतो अलग क्या कर रहे हैं जो बाकी नेता नहीं कर रहे हैं। हमने उन्हें यही कहा कि 24 साल पहले जिस सपने के साथ झारखंड राज्य को अलग किया गया था और इन 24 सालों में वो सपना कहीं ना कहीं अपना दम तोड़ चुका था, उस दम टूटे हुए सपने को जयराम महतो फिर से जिंदा कर रहा है, झारखंडियों को नए झारखंड का सपना दिखा रहा है। और उस सपने को केवल सपना नहीं, हम लोग हकीकत बनाएंगे अपने मेहनत से, अपने संघर्ष से, अपने दम से, अपनी क्षमता से। उस सपने को हम लोग हकीकत बनाएंगे। उसके लिए आप सभी को आशीर्वाद देने की आवश्यकता है। वो सपना सपना नहीं रहेगा। झारखंड अलग राज्य बनने का जो सपना था, राज्य अलग हुआ, लेकिन आज भी मूलभूत सुविधाएं झारखंडियों को नहीं है। इसलिए आप सभी से प्रार्थना है, इस बार का चुनाव बदलाव के लिए कीजिएगा। ये आप सभी से हमारी प्रार्थना है। चारों तरफ कोलियरी है, यहाँ झारखंडी को रोजगार मिलना चाहिए, नहीं तो अगर मेरा कदम पड़ा तो किसी को नहीं बख्शेंगे। जयराम महतो एबे किया हिम्मत देने के लिए। जयराम महतो का जन्म ही हुआ झारखंड की दुर्दशा को बदलने के लिए। तो से खातिर आए तोहनी से एकदम साफ साफ बोल रहे हो, तोहनी से एकदम साफ साफ डरे के जरूरत ना हो, निडर से बेखौफ है के वोट करा। वोट अपन बाल बच्चा के भविष्य खातिर करा। वोट बेहतर शिक्षा और कंपनी और कोलियरी में रोजगार अधिकार के खातिर करा। बस तोहनी से हटे प्रार्थना करबो। जो भी हो, सबके अपने अपने मिजाज हैं, सबके अपने अपने वायदे हैं, सबके अपने अपने इरादे भी हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा असम को त्याग चुके हैं और वह झारखंड की जमीन पर लगभग डेरा डाल चुके हैं। यही हाल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान का है, जिसने अब तो दूसरे चरण में भारी भरकम दावे भी कर दिया है। लेकिन इस दावे का सत्य तो 23 को जो चुनाव परिणाम आएगा उससे पता चलेगा कि अमित शाह का जादू चला या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू चला या योगी बाबा का जादू चला या मोहन यादव जी या जो महागठबंधन के नेता हैं। लेकिन
जिस तरह से एनडीए ने अपने सारे पहलवानों को झारखंड की जमीन पर उतार दिया है, उसकी तुलना में इंडिया की गठबंधन की तरफ से यदा कदा राहुल गांधी कभी कभी आ जा रहे हैं, मल्लिकार्जुन जी आ जा रहे हैं, लेकिन दोनों की अगर तुलना करें तो दोनों की तुलना में जो स्टार कैंपेनर हैं वो महागठबंधन में बहुत कम है। एक दो सभा अपने प्रत्याशी के पक्ष में राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव और उनके पिता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी किया है, लेकिन जो स्थिति झारखंड की है उसमें अब दंगल बहुत रोचक बनते जा रहा है। और जिस तरह से कोल्हान में कमल खिलने की बात सामने आ रही है, ऐसी स्थिति में वहाँ जो 28 सीट आदिवासियों के लिए, एसडी के लिए बहुल आरक्षित है, वहाँ 20 सीटों पर मतदान हो सका है और 8 सीट पर मतदान अब इस दूसरे चरण में होगा। वैसे पिछले बार आदिवासी क्षेत्रों में जो महागठबंधन था उसने 28 में 26 सीटें जीती थी और उसका एक बड़ा दबदबा बना था। इसके कारण इस बार वह इतिहास दोहराया जाएगा या नहीं, यह तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से वहाँ कोयलांचल, संथाल और छोटा नागपुर में 20 तारीख को मतदान होने वाला है और जिन दिग्गजों की परीक्षा होनी है उसमें सबसे बड़ी परीक्षा हेमंत सोरेन की है। और हेमंत सोरेन जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और वह संथाल के बरहेट से चुनाव लड़ रहे हैं और वहाँ उनको अग्नि परीक्षा देनी होगी। दूसरी सीट गांडे की है जहां उनकी पत्नी कल्पना सोरेन की अग्नि परीक्षा होगी, जो हेमंत सोरेन की पत्नी, शिबू सोरेन की बहू और सीता सोरेन की देवरानी है। और इस चुनाव में सबसे ज़्यादा माने बड़ी कैंपेनर के रूप में उभरी है और उसका जादू गजब चल रहा है। तीसरा जो सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बड़े कद्दावर पहलवान के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी है, उनकी धनवार की सीट पर परीक्षा हो रही है। और चौथी सीट सिल्ली की है जहां एनडीए के नेता और आसू के सुप्रीमो सुदेश महतो मैदान में हैं। पांचवी सीट अगर कहेंगे तो सबसे जो रोचक है वह जयराम महतो का है, जिसे सुपर हॉट माना जा रहा है, जहां इस महाभारत में वह अभिमन्यु साबित होंगे या एकलव्य या अर्जुन, यह तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन कोयलांचल का यह टाइगर पूरी ताकत से अपने मैदान में डटा है और पूरे झारखंड में जिस तरह से वहाँ की जनता को झकझोर रहा है वह अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। चंदन क्यारी में विधायक दल भाजपा के नेता अमर बावड़ी की परीक्षा है, वहीं दुमका में बसंत सोरेन की परीक्षा होगी, नाला में जेएमएम के रविंदर महतो जो स्पीकर हैं उनकी परीक्षा हो रही है। इसी तरह से इस दूसरे चरण के चुनाव में सीता सोरेन जो शिबू सोरेन की बहू है, भाजपा से उम्मीदवार है, वो उनकी परीक्षा जामताड़ा से होगी। लेकिन उनके खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के सहयोगी और हेमंत सोरेन की सरकार में मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी भी होंगे। इस चुनाव में आलमगीर आलम जो ईडी के चपेट में आए थे उनकी भी परीक्षा होनी है। लोविन हेम्ब्रम जिन्होंने अभी हाल में पाला बदला है उनका भी फैसला होना है। कुल 528 उम्मीदवार मैदान में हैं दूसरे चरण में, जिसमें 124 करोड़पति और 148 दागी उम्मीदवारों का फैसला झारखंड की जनता को करना है, जिसमें 122 गंभीर रूप से दागी हैं और जिसमें जो दागी उम्मीदवारों की सूची है उसमें 100% दागी वाले पार्टी में आरजेडी शामिल है। वहीं दूसरा नंबर आसू का है जिसका प्रतिशत 67% है। और भाजपा भी इस दौर में कमजोर नहीं है, 38%
दागी उनके भी उम्मीदवार हैं। 25% झारखंड मुक्ति मोर्चा और अन्य दलों की भी स्थिति कुछ इसी तरह की है। इस चुनाव में जो सबसे बड़ा धन कुबेर है वो सपा का उम्मीदवार है कि 403 करोड़ की संपत्ति मानी जा रही है। झारखंड में काफी रोचक चुनाव होने जा रहा है और झारखंड की जनता को एक स्वच्छ सरकार चुनना है और इसके लिए फैसला लेना है। देखना है कि इस बार झारखंड में किसका परचम फहराता है। एनडीए बाजी मारती है या महागठबंधन फिर से वापस आती है या कोई तीसरा कौन बनता है। उम्मीद करते हैं कि इस बार जनता को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।